Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, we are continuing chapter number 6 square and square roots, and yesterday we have done exercise 6.4 question number 1 to 6, and from these questions I have solved many parts and given few to you to solve. I hope all of you have done that work. So now today we'll continue next question and we'll complete this exercise. So let's begin with question number 7. Here is the question number 7 in front of you. In a right triangle ABC, angle B is equal to 90 degrees and A part is given to you. If AB is 6 centimeters, BC is 8 centimeters, then find AC. बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम की. इट इज दिस पाइथागोरस थ्योरम. ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, और इसका जो प्रूफ है आपको क्लास 10 में करवाया जाएगा कि ये प्रूफ कैसे होती है. तो थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसकी स्टेटमेंट. सिर्फ ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही वैलिड होती है. मतलब कि वो ट्राइंगल्स जिनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो. वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. सो हेयर इज राइट एंगल गिवन टू अस, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू दिस क्वेश्चन. वन साइड इज गिवन टू यू एंड अनदर साइड इज गिवन टू यू. मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि जहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसकी जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. HYPOTENEUSE हाइपोटेन्यूज. राइट. सो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बेटा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की. तो इस क्वेश्चन में हमने हाइपोटेन्यूज ही फाइंड आउट करना है. तो प्रॉपर्टी कौन सी लगती है? दिस साइड इज कॉल्ड एच. इसे हम बेस बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. राइट. तो जनरली जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का नेम है AC. दिस बेस का नेम है BC एंड परपेंडिकुलर का नेम है AB. आप इसे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी राइट डाउन कर सकते हो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. B पहले भी आ सकता है, P पहले भी आ सकता है, बट मेक श्योर दे हैव इंडिविजुअल स्क्वायर्स. कुछ बच्चे क्या करते हैं B प्लस P होल स्क्वायर लिख देते हैं या फिर B प्लस P स्क्वायर लिख देते हैं. यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट नहीं लगाते हैं. B का अलग स्क्वायर है, P का अलग स्क्वायर है. तो आपके सामने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की गई है दैट इज़ AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं 6 and 8. आफ्टर पुटिंग दैट वी हैव concluded that AC square is equal to 100. Now in this step the square of AC is removed and another side we have put a square root. ये प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अगर एक साइड पे आपके पास स्क्वायर लगा हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप उस स्क्वायर को रिमूव कर देते हो तो वो शिफ्ट होके दूसरी साइड उस नंबर का स्क्वायर रूट बन जाता है. ओके. सो दिस इज डन हियर. then AC is equal to root 100 and root 100 is equal to 10. we have already studied square roots. तो AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर्स. Similarly part number B is given to you. You will try that part yourself. You can pause the video and note down the question in your fair notebook. Here is question number 8. A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. एक गार्डनर है जिसके पास बेटा 1000 प्लांट्स है छोटे छोटे. वो उनको रोज़ और कॉलम्स में लगाना चाहता है लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न में. कौन से पैटर्न में? कि अगर वो एक रो में 5 प्लांट्स लगा रहा है तो 5 ही इसी तरफ लगाएगा. दैट मीन्स 5 into 5 की ग्रिड बनेगी. राइट, लाइक दिस.
स्क्वायर बन जाएगा 5 दिस साइड 5 दिस साइड 5 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 लाइक दिस। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि 1000 नंबर गिवन है। हमें क्यों पूछा गया कि और कितने प्लांट्स चाहिए ताकि वो इस पैटर्न को अरेंज कर सके। क्यों? क्योंकि बेटा 1000 के पीछे 3 ज़ीरोज़ लगी हुई हैं और अगर किसी नंबर के पीछे ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगी होती हैं, फॉर एग्जांपल 1 ज़ीरो या फिर 3 ज़ीरो या फिर 5 ज़ीरोज़, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगी होती हैं, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। सो वी वांट टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड मोर प्लांट्स सो दैट द कमिंग नंबर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन द नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बट हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, वी हैव टू ऐड समथिंग। आपको याद होगा एक क्वेश्चन था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाले 2 क्वेश्चंस थे, तो मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बताया था कि आपने कौन सा स्टेप चेंज करना है। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन में। एडिड वाले के लिए सबसे पहले तो आपने उसकी लॉन्ग डिवीज़न मेथड के जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म कर लेने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया है 39। अगर तो सब्ट्रैक्ट करना होता, प्लांट्स को कम करना होता, छोड़ देने होते कुछ प्लांट्स, जैसे 900 समथिंग प्लांट्स लगाने होते, तो हम डायरेक्टली 1000 में से 39 को सब्ट्रैक्ट कर देते और जितना आंसर आता उतने प्लांट्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर अरेंजमेंट में हम अरेंज कर देते। बट हेयर वी हैव टू ऐड। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वोशिएंट कितना आया, हमारा रिमाइंडर से कोई कनेक्शन नहीं है, अभी हमारा कनेक्शन है क्वोशिएंट से एडिड वाले के लिए। क्वोशिएंट इज़ 31, तो सबसे पहले आपने उससे नेक्स्ट नंबर जो 32 है उसका स्क्वायर लिख लेना है। तो कितना नंबर ऐड होगा ये कैसे निकलेगा, जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है उसमें से आपने गिवन नंबर जो है 1000 उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जितने नंबर आपके पास बच जाएंगे वही आपने ऐड करने होंगे। दैट मीन्स इन शॉर्ट, अगर क्वोशिएंट यहाँ पे 31 आ रहा है तो हम डायरेक्टली 32 का स्क्वायर ही फाइंड आउट कर लेंगे 1024। तो हमें कितने और प्लांट्स चाहिए, 24 और प्लांट्स चाहिए, राइट। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। Next is there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of column. How many children would be left out of this arrangement? Similarly बेटा यहाँ पे भी 500 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। What we will do, first of all we have to find out its लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो हमारे पास 16 रिमाइंडर रह जाता है, दैट मीन्स जो 16 बच्चे हैं वो पीटी में लेफ़्ट कर जाएंगे, तो सिर्फ जो रिमाइंडर आपके पास बच जाता है आपने वही आंसर दे देना है। द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी लेफ्ट इन द पीटी ड्रिल अरेंजमेंट इज़ 16। दैट मीन्स अगर हम 500 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4, then you will get 8 and here is 484। तो 484 बच्चे हैं वो प्रॉपर स्क्वायर ग्रिड में खड़े हो जाएंगे, राइट। बट 16 स्टूडेंट्स हैं वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब 484 जो है वो जिसका स्क्वायर होगा उतनी रोज और कॉलम्स बनेंगी। एंड 484 किसका स्क्वायर है बेटा, 22 का स्क्वायर है 484, तो आपके पास 22 ही रोज़ बनेंगी, 22 ही कॉलम्स बनेंगे, तो वो एक स्क्वायर ग्रिड बन जाएगी जिसमें 484 स्टूडेंट्स ड्रिल करेंगे लेकिन 16 रह जाएंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। एंड हियर इज एक्सरसाइज 6.4 completed. Now we shall start our next topic. Before starting that एक बार बेटा मैं आपको रीकैप बता देती हूँ, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि अब हमने किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको SB 17 पे भी मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में। इन क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी होती है
और बच्चे उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे? नंबर 1, यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। आपको पता होना चाहिए कि 4 ऑपरेशंस जो है मैथमेटिक्स के, दैट इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन, इनमें से कौन सा ऑपरेशन यूज होगा। then you have to write the statement. It is very much important for the word problems to frame the solution in the statement form also. बच्चे डायरेक्टली लिखाते हैं, अगर फाइंड आउट करना होता है क्या है, कितने बच्चे हैं, कौन सा अरेंजमेंट है, या कितने लेफ्ट हैं, कितने बढ़ गए हैं, वो जो नीचे आंसर होता है वो नहीं लिखते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट. एंड देन एट लास्ट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स. ओके. For example, we'll solve a question following these steps. There are 2,401 students in a school. The physical education teacher wants them to stand in rows and columns such that number of rows is equal to number of columns. Find the number of rows. एक स्कूल में 2,401 स्टूडेंट्स हैं. पीटी टीचर चाहते हैं कि वो इन सब बच्चों को एक ग्रिड में खड़ा करें. जितनी ही रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स बने. ठीक है, तो पता करो कि कितनी रोज़ बनेंगी. ऑब्वियसली बेटा जितनी रोज़ बनेगी उतने ही कॉलम्स बनेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करना है. रीड एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन योर ओन वर्ड्स. और अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो तो आप एक दूसरे को समझाओ. जो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में या पंजाबी में वो करो. देन राइट व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ आस्क्ड. फिर ये लिखो कि पूछा क्या गया है और बताया क्या गया है. जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी रोज़ बनेगी और बताया क्या गया है कि 2,401 स्टूडेंट्स हैं. देन नेक्स्ट स्टेप्स कम आउट टू बी व्हाट इज़ द ऑपरेशन एंड व्हाई डिड यू चूज़ दिस ऑपरेशन. आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है इन 4 में से और क्यों लगाना है. राइट. जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा स्क्वायर रूट वाला. तो स्क्वायर रूट में जनरली मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है और डिवीज़न भी यूज़ होती है. जब हम स्क्वायर रूट नंबर का लिखते हैं तब हम पहले उसके मल्टीपल्स जो होते हैं, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं और बाद में हम क्या करते हैं उनमें से एक एक पेयर में से एक एक मेंबर को टेक आउट कर लेते हैं रूट से बाहर. राइट. या फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. देन यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म. अब हमें पता लग गया है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने तो हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे. स्क्वायर रूट 2401 and the final step will be you have to solve the problem. Then you will find out the square root and you have to write the number. So number of rows is equal to number of columns, that is 49. Here the solution of your problem finishes. तो आपने ये सब steps follow करके word problems को solve करना है. A similar word problem is given to you in your supplementary book at SB 17 concept time 13. You have to read this problem and you have to understand how this has been solved. Now coming down at SB 17 there is a practice question 3 given to you. Its first part is if one member of the Pythagorean triplet is 12 and the other two members are, first part 5 and 13, you have to find out that which part among all these is true. दैट मीन्स ए पार्ट करेक्ट है, बी है करेक्ट, सी है करेक्ट या फिर डी है करेक्ट. मतलब कि बेटा आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया हुआ है, आपने फाइंड आउट करने की बाकी दोनों ट्रिपलेट्स कौन से हो सकते हैं. 5 13 हो सकते हैं, 11 13, 10 13 या फिर 5 10. तो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. दैट मीन्स ए ये साइड ले रखी है, सॉरी दिस वन, बी ये ले रखी है और सी ये ले रखी है. और पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई की हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो इसमें जो
दो वैल्यूज़ हैं, उन्होंने ऑलरेडी ए की वैल्यू 12 एंड बी की वैल्यू 5 पुट करके ये देखा हुआ है कि 13 के इक्वल आ रहा है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड इसे हम बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट किया हुआ है, बट मैं आपको अभी एक दूसरा मेथड भी बता रही हूँ जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पहले भी किए हुए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर जो भी ट्रिपलेट आपको दिया है, ठीक है, उसे आप एक ट्रिपलेट के इक्वल कंसिडर कर लोगे, बट आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट्स होते कौन से हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ट्रिपलेट होता है 2m, फिर होता है m² प्लस 1 और फिर होता है m² माइनस 1, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जो ट्रिपलेट आपको गिवन होता है, राइट, आपने उस ट्रिपलेट के इक्वल, इससे अलग मैं आपको सॉल्यूशन करवा रही हूँ, 2m के इक्वल आपने इसे रख लेना है। तो m आपके पास कितना आ गया, 12/2, दैट इज 6, राइट। नाउ यू कैन फाइंड आउट अनदर टू ट्रिपलेट्स। तो m² प्लस 1 कितना बन जाएगा आपके पास, 6² प्लस 1, राइट, दैट इज 36 plus 1, that is 37, and the next one is m² minus 1, that is a 6² minus 1, 36 minus 1, that is 35। तो बेटा आप देख सकते हो कि आपके पास तीन नंबर्स आ गए, एक आ गया आपके पास 12, एक आ गया आपके पास 37 और एक आ गया आपके पास 35। तो एक अनदर पेयर ट्रिपलेट्स का बन गया है। एक ये मेथड भी होता है ट्रिपलेट्स निकालने का, राइट। जो मेथड आपको गिवन है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। दैट मीन्स आप अगर नोट डाउन करना चाहते हो, पहले इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में हिट एंड ट्रायल में क्या करते हैं, पार्ट वाइज फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देख लिया मैंने कि 5, 13 और 12 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है। तो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144, और 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169, और 25 और 144 को प्लस करके कितना आ रहा है, 169, जो कि दोनों इक्वल हैं। तो इस कारण जो फर्स्ट पार्ट है वो वैलिड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट वाला पार्ट लोगे, फॉर एग्जांपल 11, 12 एंड 13 लोगे, तो आप देखोगे कि 11² प्लस 12² जो है वो 13² के इक्वल नहीं होता है, राइट। तो ऐसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से पाइथागोरस थ्योरम लगा के पाइथागोरियन ट्रिपलेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 का 3.1 क्वेश्चन जो है अभी करवा दिया है। मैंने इसीलिए ये करवाया है क्योंकि बेटा ये एक MCQ फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को शायद ये कन्फ्यूज़न हो जाती कि इसके 4 पार्ट्स हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करवा दिया है। लेकिन बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं, 3.2, 3.3, 3.4, दीज आर फॉर योर होमवर्क। So today you have to complete this homework. Also you have to complete your fair notebook, the 3 questions of exercise 6.4 along with this first question of practice question 3, एंड बाकी के 3 क्वेश्चंस जो है आपने अपनी रफ नोटबुक में ट्राई करने हैं। इनके सॉल्यूशंस मैं कल आपको बताऊंगी एंड वी शैल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।